हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टेर। फ्रेंड्स, मुझे मालूम है मैंने 2-3 दिन की रीडिंग नहीं डाली और आप इसलिए होंगे थोड़े से सैड। आज मैं डालने वाली हूँ जैमा टैरो में रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, यानी कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। चलिए शुरू करते हैं। ये ही और शी दोनों के लिए है। टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सेम जेंडर के लिए भी है और जनरल रीडिंग है। आप इसे देखिए, अगर रेजोनेट हो तो रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। लेकिन एक बात मैं बोलती हूँ, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। जाते हुए दूंगी मैं रीडिंग के अनुसार आपको एक एडवाइस। मानो ना मानो वो आपके ऊपर है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, इसलिए मैं आपको अच्छी अच्छी एडवाइस देती हूँ, ताकि आपका हमेशा, भले ही फेस टू फेस नहीं है, अच्छा हो और आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो। जस्टिस, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ रॉड, फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ wands, queen of swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के कार्ड और बॉटम ऑफ डेक द डेवी, मेजर अरकाना का। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग जो रिश्ते से सेपरेट हो सकता है अनब्लॉक भी हो चुका है, जो कुछ साथ में है, अभी भी आपके पार्टनर जो है कंफ्यूजन में है। आपके रिश्ते की अलग होने की चीज़ें हैं फैमिली और फाइनेंस। उनके परिवार वालों को शायद आपका मिलना जुलना पसंद नहीं था। आपका पार्टनर इस टाइम सैड एनर्जी में है, होपलेस है और आपको दूर से देखते हैं। हो सकता है वो आपसे दूर रहते हों, आप वॉकिंग डिस्टेंस से ज़्यादा, शहर और सिटी दोनों दूर हों, लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं। जब भी उदास अकेले होते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं और आपको मिस ज़रूर करते हैं। लेकिन आपके रिश्ते में जो दूरियां बनी वो थी फैमिली और फाइनेंस। फैमिली और फाइनेंस ने आप लोगों को अलग कर दिया। इसकी दो रीज़न है। आज भी आपका पार्टनर जो है कंफ्यूज है। आपका पार्टनर इतना तेज और चंट चालाक नहीं था जितना, तभी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, रिश्ते को संभाल नहीं पाया। और कुछ लोगों के पार्टनर जो थे एक ऐसे थे, वैसे तो सही थे, दिल के भी अच्छे थे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे, ज़्यादा आपको और अपने रिश्ते को लेके सीरियस नहीं थे। उनका मानना यही था कि रिश्ता चलता है तो चलता जाए, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। आस पास की जो बाधाएं थी, आस पास की जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो फाइनेंस थी, चाहे वो फैमिली थी, या कोई क्रश था, उनको नज़र नहीं आया। उनकी लाइफ में कोई क्रश नहीं है, लेकिन वो रिश्ते को संभालने में थोड़े कच्चे थे। और जो रिश्ते में संभालने में कच्चा होता है, तो इनलीगल जो रिलेशन होते हैं या रिश्ते होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। बल्कि ऐसे पर्सन के साथ तो बाद में भी रिश्ता खुद को ही संभालना पड़ता है। लेकिन आपको लेके वो पैशनेट बहुत थे, मैरिज तक बातें पहुँचाना चाहते थे, लेकिन उनसे रिश्ता नहीं संभाल सके। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी कंफ्यूज है आपको लेके, पता नहीं चलता, फैमिली को सेट करने में लगे हुए हैं। परिवार को जिस रीजन से भी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, आज भी उसी चीज़ को बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन पर्सन बोले हैं तो उनसे ये सब नहीं हो रहा। आपको लेके पैशनेट पूरे हैं। उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में कोई ऐसी पर्सन है, कोई महिला ऐसी है
यहाँ मेल भी हो सकता है, लेकिन फीमेल मैं बता सकती हूँ, चाहे वो भाभी हो, मदर हो, सिस्टर हो, कोई बुआ हो, कोई ताई हो, जिनमें जिनके हिसाब से उनका घर चलता है, पूरी कमान उनके पास है, उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता। आपके पर्सन भी जो है उसी कमान के अंडर में है। वो चाहते अगर निकलना तो वो निकल नहीं पाते, वो बहाने से आपको बनाते रहे, बातों में उलझाते रहे, लेकिन अंदर से वो जानते हैं, अगर आपको लव करते हैं, लाइक करते हैं, कि वो जो महिला है उसके खिलाफ जाना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए आप लोगों के रिश्तों में दूरियां आई, आप लोगों के रिश्तों में दूरियां आई। लेकिन मैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, अंदर ही अंदर से आप भी बहुत दूर दुखी हो। दुखी तो खैर हो, इसलिए रीडिंग देख रहे हो, लव भी करते हो, और अंदर से सोच ये भी सोच रहे हो कि लाइफ सेट हो जाए उन्हीं के साथ। लेकिन ये जस्टिस का कार्ड बता रहा है, कि जस्टिस का कार्ड बता रहा है, खाली आप नहीं, वो भी न्याय मांग रहे हैं अपने रिश्ते के लिए। आप तो इसलिए मांग रहे हो कि आप प्यार करते हो, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपको भी रियलाइज़ हो गया, उनको भी रियलाइज़ हो गया कि हमारा रिश्ता खराब नहीं था, औरों ने खराब करा है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो न्याय मांगते हैं। हो सकता है इसी पीरियड में आप लोग आगे बढ़ते बढ़ते आप या वो स्पिरिचुअल हो चुके हो। जब वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा सिर पे पड़ती है तो किसकी याद आती है? भगवान की। तो जब इंसान ईश्वर के रास्ते चला जाता है तो वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो जाता है। ये कार्ड बता रहा है कि आपका भी अच्छा टाइम आएगा, लेकिन आपका अभी टाइम चाहे खराब है, अच्छा आएगा। आप दोनों में से या दोनों एक स्पिरिचुअल हो चुका है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो चुके हो और आपको अपनी आपको पता है कि सामने वाले की मिस्टेक से हम अलग हुए हैं, जहाँ अपनी अंदर से इंट्यूशन कुछ भी कहती हो, अगर आप अपनी गलतियों को मानते हो, या सामने वाले की गलतियों, या अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप जितना हो सके दान पुण्य करो। यानी कि भूखों को खाना, बर्ड और डॉग को फूड, और गरीबों को जो आपसे हेल्प हो सके इस कोविड के टाइम पे कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा रुके हुए रास्तों को खोलने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप भूखों को खाना, मान लीजिए आपकी फाइनेंस इतना नहीं है, तो आप जानवरों को, बर्ड्स को खाना खिलाइए, उनके सर पे प्यार से हाथ दे फेरिए तो वो खाना खाएंगे। वो जो होते हैं पेट्स, जो होते हैं या एनिमल जो होते हैं, वो अंदर से प्योर होते हैं, और जब उनका गाय होती है, जब उनका पेट भरता है, तो उनकी जो आत्मा से आवाज़ निकलती बिल्कुल प्योर होती है, जो गॉड तक आपकी प्रे के रूप में जाती है। देखिए, ये द डेविल का कार्ड बताता है कि हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर किसी ने कुछ आपके पर्सन के ऊपर कर रखा हो, आपको लेके पैशनेट आज भी बहुत है। एक होता है कि लव, वो लव कम है, इसको ये कार्ड बताता है कि वो आपके लिए पैशनेट ज़्यादा है, उसका उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है। जब वो आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, अंदर से उनका आपके साथ हमसफ़र बनने का ख्याल आता है। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर किसी ने नेगेटिविटी कुछ करी हो। मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती, पर मैं ये भी मानती हूँ जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है, नेगेटिविटी है। लेकिन आप दान पुण्य करेंगे, अब आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ मैंने बताया आपको कि फैमिली रीजन है, फाइनेंस और फैमिली रीजन है। देखिए, ये कार्ड हमें यही बताता है कि आपके पर्सन की जो मजबूरी है, जो प्रॉब्लम ट्रबल है, वो सब फैमिली है। ये कार्ड ये बताता है कि उनकी ज़िंदगी में अभी भी उनके घर में आपको लेकर अगर कोई बात छिड़ती है, बात शुरू करी जाती है, तो उसमें क्लेश ही होता है। आप दोनों के दिमाग में उलझने चल रही हैं। वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हुए डरते हैं। आप लोग इस एनर्जी में हो, आप लोग इस एनर्जी में हो। आप चाहते हो
कि आपका सब कुछ सही हो जाए, आपके पास सब कुछ है, और आपके पर्सन के पास भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। यहाँ लोगों ने रिश्ता खराब कर रखा है, इसलिए आप बहुत दुखी रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आप उनको बहुत मिस करते हो। लेकिन जो आपका पर्सन है, देखिए, उसने स्टार्टिंग में चीज़ें छुपाई है। अगर आपके करीब आता है, अभी भी आप पे फ़ोन पे अगर कभी कभी बात करता है, तो अभी भी वो बातें पूरी तरह आपके साथ क्लियर नहीं करते, आना जाना उनका बीच में लगा हुआ है। इस एनर्जी से अगर आप बाहर निकलते हो, इस एनर्जी से अगर आप बाहर निकलते हो, तो आपके पास आएगा परपोज। वो खुद आपको प्रपोज करेंगे। लेकिन ये कार्ड ये बताते हैं कि आपके रिश्ते को सुधरने में टाइम लगेगा। इसमें थर्ड पार्टी का कुछ नहीं दिखाया गया, इसमें दिखाया गया तो फैमिली और फाइनेंस। वो एक ना एक दिन सुलझेगा, और ये जो चीज़ें होती है वक्त के साथ सुलझ जाती हैं। देखिए, आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी करेगा। और ये देखिए, द लवर का कार्ड बताता है कि अगर आप सोलमेट कनेक्शन हो, तो आपको भी आपकी लाइफ में, चाहे वो मैरिज के पर्पज से और चाहे वो लॉन्ग रिलेशनशिप लिविंग में आएंगे जरूर, क्योंकि आपका जो रिश्ता है एंजल की ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आए, आपके जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी ख़त्म होंगे, तभी तो वो आपके पास आएंगे, आपकी लाइफ में दोबारा आए, आप साथ हंसे खेले बातें करें। तो उसके लिए मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ, आपको इस एनर्जी से निकलना होगा, इस एनर्जी से निकलना होगा। और ये मैंने बताया कि ये पैशनेट का कार्ड है, उनको लेके आपने हमेशा अच्छी वाली फीलिंग लानी है, सेक्सुअल फीलिंग नहीं लानी, वो पैशनेट वाली। क्योंकि इसमें जब आप फीलिंग लाते हो तो थोड़ी प्योरिटी कम हो जाती है, अच्छी वाली फीलिंग लानी है जो ये वाली है। समझ गए ना आप? हाँ, रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा डोनेट। अगर आपके पास विंटर है, पुराने कपड़े हैं, तो आप चाहो तो गरीबों को दान दे सकते हो। आप चाहो तो डॉग को खाना खिला सकते हो। अगर आपकी फैमिली के आसपास, आपके घर के आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसका कोई सहारा नहीं है, तो जितनी हो सके, ज़्यादा नहीं, हेल्प कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि हमारी हेल्प की गुंजाइश नहीं है, तो कुछ भी हो सके कर सको। पर मेरा मानना ये है, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं, थोड़ी सी अपने खर्चों पे कटौती करके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना भी नेगेटिविटी है या कुछ है, बंधे हुए रास्ते, जब हम किसी को दान पुण्य करते हैं तो हमारे अपने आप खुल जाते हैं। ईश्वर एक ना एक कनेक्शन आपके रिश्तों को बढ़ाने के लिए जोड़ने लग पड़ता है। ये जो पुण्य है, जो डॉग है, इंसान का आप करोगे तो किसी वक्त कम आएगा, लेकिन जब आप पेट्स का करते हो तो आपको एक वाइब्रेशन जो गॉड की तरफ से आती है, बिल्कुल प्योर आती है, जो बिल्कुल प्योर होती है। और ईश्वर मानता है कि उनकी आत्मा जो होती है ना, वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको, अगर आपके फ्रेंड्स या आपके पार्टनर आपसे अभी भी फ़ोन पे बातें छुपाते हैं या कुछ, तो आपको इस चीज़ के लिए अपनी आप उनको अच्छे से जानते हैं, आपको आगे से प्रैक्टिकल रहना होगा। समझ गए? जल्दी कितने कहीं वो कदम नहीं उठाना होगा जिसको उठाने के बाद आप इस एनर्जी में पहुंच जाओ, और इस एनर्जी में और इस एनर्जी में। ये मैं बात आपको बताती हूँ। प्योरिटी से अपने फ्रेंड्स पार्टनर को याद करिए, अच्छे वक्त बताइए, अपनी जो लाइफ है इंजॉय कीजिए, एक अच्छे रास्ते पे जाइए। धीरे धीरे आप क्या होगा कि अपने आप इस एनर्जी से निकलना शुरू हो जाएंगे, और आपका पार्टनर आपके लिए लेके आएगा एक पर्पस का और उसके बाद आपकी लाइफ में वो रिश्ता शुरू हो जाएगा जिसकी आप तमन्ना करते हो, चाहे वो मैरिज, चाहे वो लिविंग, चाहे एक गुड फ्रेंड की तरह। क्योंकि हर रिश्ते का मतलब खाली एक ही नहीं होता, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये थी मेरी आज की रीडिंग, जिसमें मैंने आपको एक अच्छी सी एडवाइस दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। और जिन्होंने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। आज तक के लिए इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।